अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज भी हम बात करेंगे कोई इस तरह के टॉपिक पे जो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देगी गोइंग फॉरवर्ड। इस वक्त हम हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के मेन होम पेज पे psx.com.pk। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पहले इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज होता था, लाहौर और कराची स्टॉक एक्सचेंज होता था। अब ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है जो पाकिस्तान में जितनी भी ट्रेडिंग शेयर्स की होती है और लॉन्ग टर्म डेट जैसे टर्म फाइनेंस वगैरह, तो वो सब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे होती है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो, जिस तरह के इस वक्त पब्लिक हेल्थ के कोरोना वायरस है, तो ऐसे हालात में स्टॉक मार्केट्स बहुत नीचे चले जाते हैं, जिस केस में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग रेगुलर हो रही होती है, जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये वो शेयर्स हैं जो रेगुलरली आज ट्रेड हुए हैं। उनकी कितना वॉल्यूम हुआ है, उनको कितना गेन हुआ है, उसके अलावा कितनी उनकी प्राइसेस वगैरह हैं। तो एक तरह से आपको डिस्काउंट या बार्गन्स या आपको अच्छी कंपनी का शेयर होल्डर बनने का मौका मिल जाता है जब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं कि स्टॉक मार्केट किसी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस या पब्लिक हेल्थ क्राइसिस या ये जो प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से बहुत नीचे आ जाए। तो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज 31,000, ये जो इंडेक्स है ये कराची स्टॉक 100 इंडेक्स है। और मैं जो है इस इंडेक्स के साथ जो मेरी एसोसिएशन है वो 1994 से है, जब से मैं स्टूडेंट था और मैंने फर्स्ट टाइम 1992 में इन्वेस्ट किया कराची स्टॉक एक्सचेंज में, अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो मैं उस हवाले से आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि जो मेन पॉइंट मेरा है कि कुछ हमारे व्यूअर्स ने टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल के पूछा है कि अब हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें इस प्रेजेंट, उसमें बेस्ट ऑप्शंस क्या है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट कम कर रही है। उसकी वजह यह है कि वो चाहती है कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स मिले और इकोनॉमी का पहिया आगे चले। तो 3 से 4 मंथ्स में आगे जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज जो बहुत अच्छी रेपुटेशन रखती है, और अभी हम देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी मोस्ट प्रॉफिटेबल, वो कौन सी कंपनीज हैं जो बेहतर डिविडेंड देती हैं, जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि जहां पर फैमिली बिजनेस नहीं है बल्कि प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो उस बिजनेस को चलाते हैं, वगैरह वगैरह। और क्राइटेरिया पे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं जो मैंने अब 1992 से लेके तकरीबन 28 ईयर्स हो जाते हैं 2020 में। तो कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स को, 100 इंडेक्स का मतलब है कि ये इंडेक्स की जो प्राइस अप डाउन होती है वो 100 कंपनी, स्टॉक मार्केट में 800 कंपनीज है, उनमें से जो टॉप 100 कंपनीज है उनकी प्राइस में अप डाउन से ये वाला इंडेक्स जो है चेंज होता है। इंडेक्स कहते हैं किसी कंपैरेटिव टेबल को जहां पर मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं और जब वो एक दिन के मुकाबले में अगले दिन चेंज होती है। जैसे जो है ना अंडे डबरोटी या आलू या प्याज टमाटर की प्राइस एक दिन के मुकाबले में दूसरे दिन में चेंज होगी तो उसका भी इंडेक्स होता है, तो अप डाउन होता है। आप कहेंगे कि वो प्राइसेस ऊपर ही जाती रहती हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट भी वक्त के साथ साथ ऊपर जाती रहती है। इस वक्त 31,000 पे इसका मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1994 में 3-4 साल की प्रोग्रेस के बाद 2600 की सतह पे पहुंच गया था, यानी 2600। अभी 31,000 पे है, तो 1994 में वो 2600 के लेवल तक पहुंच गया था। उसके बाद कुछ साल वो 3-4 हज़ार के लेवल पे पहुंच गया, फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए, वो वापस 1,000-2,000 के लेवल पर आ गया, यानी जो KSE 100 इंडेक्स था वो इन वैल्यूज पे आ गया। ये इंडेक्स जब बढ़ता है तो इसके अंदर जो कंपनीज हैं उनकी शेयर प्राइसेस भी बढ़ती है। तो अगर उस वक्त आपने 94 में पैसे डाले हुए होते 2600 के इंडेक्स पे, तो अभी 31,000 है, तो हजारों गुना आपके वो पैसे मल्टीप्लाई हो गए होते। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते या फॉर दैट मैटर आपने 10,000 रुपए भी डाले होते तो इस वक्त वो करोड़ रुपए बन गए होते। ठीक है, साथ साथ महंगाई भी होती है, इन्फ्लेशन भी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो लोग ज्यादा देर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए जो पेंशनर्स वगैरह या जो यंग लोग हैं जिनकी अभी थोड़ी सेविंग्स है और वो चाहते हैं कि वो सेविंग से वो
इंक्रीमेंटल फायदा ना उठाएं, कि मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ हर साल उनका 5-10% बढ़े और वो 5-10 साल के लिए पैसों को इन्वेस्ट कर सकते कम अज कम। ये तो मैं आपको 28 ईयर्स की कहानी सुना रहा हूँ। तो उस लिहाज से जो है, अगर आपने उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में, जब कराची स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की वैल्यू 2600 थी, आप उस वक्त 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर लेते। 10,000 का मतलब है कि आप इन कंपनीज के शेयर में जो है ना, आप 10,000 इन्वेस्ट कर लेते, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर ले लेते, तो साथ साथ आपको डिविडेंड्स भी मिलते, और वो जो प्राइस इंक्रीज होती उस शेयर की, वो अब 31,000 की हो जाती। तो 1,000 टाइम्स आपको उसका रिटर्न मिलता है। मतलब नॉर्मल रिटर्न एक साल में 10% मिलता है, 10 सालों में 100% रिटर्न होता है। तो कई सौ कई हजार गुना आपकी वो पैसे बढ़ जाते हैं। 10,000 ग्रो करके वो अभी तक जो है करोड़ों रुपए बन गए होते हैं। अब जो है आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान ने धमाके किए तो वो वैल्यू 1,000-1,500 पे आ गई, जैसे स्टॉक मार्केट में वैल्यू बहुत नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद मुशर्रफ के टाइम पे ये वैल्यू बहुत ऊपर जाती गई और तकरीबन 20,000 की वैल्यू तक, 22,000 तक चली गई। फिर उसके बाद जो आई अपना जरदारी की गवर्नमेंट, तो बिजली के प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स की वजह से वापस 15, 16, 18 हज़ार की रेंज में रहा। उसके बाद उनकी हुकूमत के ख़त्म होने के साथ और नवाज शरीफ की हुकूमत के उसमें ये वैल्यू जो है 22-25,000 से बढ़ के बहुत आगे 52,000 तक यही इंडेक्स चला गया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें जाने को 52,000 तक का है, यानी 20,000 पॉइंट्स इसमें बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सेंसिबली इन्वेस्ट करेंगे डायरेक्टली, या अगर आप यही वेबसाइट देख रहे हैं, तो ये लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स निकाले हैं, यानी एक एनआईटी का और एक यूबीएल फंड्स का। तो अगर आप यूबीएल फंड्स चले जाएं, या एनआईटी से तो बहुत लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि वो सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 1966 से वो कायम है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेके फिर इन इंडेक्स में किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदते, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडेक्स ऊपर जाता है तो आपके फंड की प्राइस ऊपर जाएगी। तो बेसिकली जो है, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप ये यूबीएल का और या एनआईटी का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे, और इस पे क्लिक कर लेते हैं। अगर एक नज़र आपने देखना है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद सकते हैं। ये इस की जो है, ये मैंने एक नज़र देखा है, इस वक्त इसकी प्राइस 10 रुपए से 10 रुपए 6 पैसे से स्टार्ट हुई है। लेकिन अभी मैंने इसको देखा है, ये एग्जैक्टली तो शायद फॉलो नहीं कर रही। यहाँ नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कैसे, कितने शेयर्स हैं और ये क्या फॉलो करेगी। यहाँ लिखा है द फंड एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 9 कंपनीज, तो विद द हाईएस्ट फ्लो। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 800 कंपनीज कराची स्टॉक एक्सचेंज में है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 100 कंपनीज है, उसमें से जो टॉप 9 कंपनीज होंगी, एक्सक्लूडिंग ऑयल और गैस की कंपनीज, जिनका मैक्सिमम फ्री फ्लोट होगा। फ्री फ्लोट का मतलब है जिनके शेयर्स मैक्सिमम सेल और परचेज होते हैं, डेली या मंथली बेसिस पर स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। तो उन कंपनीज के में इन्वेस्ट करेगी, और ऑब्वियसली वो चूंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स का हिस्सा है, तो वो जब कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो टॉप 9 कंपनीज के शेयर्स की भी डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगी। तो ये अच्छा तरीका है। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, इस फंड को मैनेजर्स मैनेज करेंगे, वो अपनी कुछ फी भी लेंगे, लेकिन साल का आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर उससे ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो 100 इंडेक्स है उसकी कंपनीज हैं, वो आप यहाँ से, आपको यहीं से पता चल जाएगा। और आप जो है क्या कहते हैं, इंडेक्स में अगर करें, और ये इंडेक्स आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में अगर ये 52,000 वापस रीच करता है, जो पिछले सालों में उसने अचीव किया, तो वही वाली बात है, 2,000 गुना आपका फायदा हो जाएगा। आपका 1 लाख जो है क्या कहते हैं, आपका करोड़ क्रॉस कर जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, जो आपकी जरूरत के नहीं है। हमारी वीडियोस नॉर्मली 15 मिनट की होती हैं, 10 मिनट कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं, तब भी आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। इसके अंदर डेटा पोर्टल है जहां हर एक स्टॉक एक्सचेंज की है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी या लॉयर हैं, तो ये लिस्टिंग का तरीका वगैरह यहाँ बताया, आप आएंगे। अगर आप सीएफए वगैरह कर रहे हैं, तो तब भी ये वेबसाइट आपके लिए, क्योंकि ये लाइव डेटा है। हैस्कॉल कंपनी वगैरह आपने देखा होगा, ये सारी कंपनीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि लिस्ट
अगर कोई कंपनी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आती है तो उसका कम अज कम 20 जो है ना 20 करोड़ कैपिटल होता है। तो 20 करोड़ के कैपिटल के साथ बहुत सारा बिजनेस किया जाता है। तो ये ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत जो है ना टॉप पर होती है। इन टॉप कंपनीज में भी अगर आप इस टॉप कंपनी पे क्लिक करें तो ये आपको ले जाएगा बेसिकली। चलिए जी, इसको हम क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे तो ये आपको हर साल कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना टॉप कंपनीज को सिलेक्ट करती है। इसको अगर आप डाउनलोड दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और बेसिकली क्राइटेरिया क्या होता है, कैपिटल एफिशिएंसी, यानी जो शेयर होल्डर ने 10 रुपए या जितना भी पैसा लगाया वो कितनी एफिशिएंट तरीके से मुनाफा कमाने में हुआ है। उसके अलावा हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी है इन कंपनीज की, जिनकी लिस्ट अभी हम देखने लगे हैं। इनका फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स, फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स ये है कि बहुत सारे शेयर्स तो इनिशियल जो फाउंडर्स होते हैं, जैसे स्टार्टअप्स में भी फाउंडर्स होते हैं, उनके पास होते हैं। फिर बहुत सारे बैंक्स ने, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, उन बहुत सारे बैंक्स ने खरीद लिए उनके स्टॉक और वो अपने पास ही रखते हैं क्योंकि हर साल उनको डिविडेंड भी मिलता है वो भी। तो इसलिए फ्री फ्लोट वो शेयर्स होते हैं जो मार्केट में वापस आते हैं बिकने के लिए उस कंपनी के। तो इनका फ्री फ्लोट भी सबसे ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी है इनके इनके तरीकेकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी प्रोफेशनल लोग इनका बिजनेस चलाते हैं, फैमिली बिजनेस नहीं है। या कम से कम अगर फैमिली बिजनेस भी है तो ये प्रॉपर कंप्लायंस करते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जितने भी कवानीन है, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी ही होती है। अगर आप एक नॉर्मल कंपनी बनाते हैं तो वो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, एक बंदे की, फिर दो बंदे मिल जाएं तो प्राइवेट लिमिटेड बन जाती है, 7 लोग मिल जाएं तो वो पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जब लिस्ट होती है, जिसका मैंने अभी तरीका आपको पीछे बताया, तो वो फिर लिस्टेड कंपनी कहलाती है और वो काफ़ी बड़ी होती है। उसके अलावा कंप्लायंस वगैरह हर किस्म की ये करते हैं। तो ये लिस्ट क्या है जी, ये वो कंपनीज हैं जो मैं मशवरा दूंगा कि आप पहले रिसर्च करें। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड गूगल में सर्च डालें, ये टॉप पर आई है। इसका मतलब है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एफिशिएंसी बहुत है। और इसके वेबसाइट विजिट करें, इसका बिजनेस मॉडल देखें, क्या ये क्या क्या काम करते हैं, कोरोना वायरस में इनका बिजनेस कैसा जा रहा है, उसके बाद की ये कैसे करेंगे, और फिर इनकी एनुअल स्टेटमेंट वगैरह देखें। मे बी हम भी चैनल पे इन कंपनीज के एनुअल स्टेटमेंट का फाइनेंशियल एनालिसिस शायद पेश करें। तो ये देखें कि ये पिछले सालों में डिविडेंड इन्होंने कितना दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी कि आपको साथ साथ भी। और जब आप ये पैसा इन कंपनीज में लगा देंगे, ये जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है, तो कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब ऊपर जाएगा तो ये वो कंपनीज हैं जो लाजमन KSE 100 इंडेक्स का, ज़्यादातर ये कंपनीज ऐसी हैं जो इसका हिस्सा है। और जो है फिर आपकी लक है। और ये चूंकि डिफरेंट सेक्टर्स हैं, यानी कोई फर्टिलाइजर है, कोई ट्रैक्टर है, फिर कोई मोटर कार है, कोई बैंकिंग सेक्टर है, कोई एनर्जी सेक्टर है, ऑयल है, टेक्सटाइल है, ठीक है जी, ICI लिमिटेड जैसे डिफरेंट केमिकल्स और वो सारे हैं। तो ये सारी कंपनीज हैं। अलगाजी ट्रैक्टर, मिलर ट्रैक्टर्स है, सिक्योरिटी पेपर्स, लकी सीमेंट हो गया, इंडस मोटर्स, कॉलगेट, पाम ऑलिव, मल्टीपल प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं। MCB, एग्रो, फर्टिलाइजर हो गया, पाकिस्तान ऑयल फील्ड हो गए, यूनाइटेड बैंक हो गया, बैंकिंग सेक्टर आ गया, ठीक है जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ये आपके कराची पे और मेरा ख्याल है गवादर पे भी जो सारे टर्मिनल्स वगैरह लगे हैं उसकी कंपनी है। तो इस कंपनी को रिसर्च करें। इसमें पहला पॉइंट ये देखें कि कंपनी डिविडेंड कितना देती है। प्रॉफिट से नहीं मैटर करता, अगर वो डिविडेंड नहीं दे रही किसी वजह से, क्योंकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं रैपिडली, डिविडेंड डिविडेंड आपको हर साल मिलता रहेगा, ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। उसके अलावा आप देखें फिर कि ये चूंकि टॉप 25 में आए हैं 2018 के लिए, और अब 2019 यानी दिसंबर 2020 में नई लिस्ट बनेगी, तो आप इनिशली इसमें से 5, 6, 7 कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि शेयर्स कहाँ से खरीदने, ये वीडियो का टाइम भी कंप्लीट होने लगा है। तो ये है जी आपका वन स्टॉप यानी CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। मेरा भी इसमें डिजिटल अकाउंट है। आप अपना CNIC और ये मुख्तलिफ फॉर्म्स भरते हैं। फॉर्म्स क्या भरते हैं, बेसिकली यहीं पे आप रजिस्टर होते हैं। उसके अलावा आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब कोई कंपनी नए शेयर्स वगैरह इशू करती है या डिविडेंड, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है ना, उसने डिविडेंड इशू किया है, तो वो डिविडेंड आपके डिजिटल अकाउंट में आएगा। और ये सारे वो आपको बता रहा है कि आपको समरी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम है, आप इन्वेस्ट करें, डिजिटली शेयर रखें, फिजिकल नहीं रखें बैंक। और ये जब आप यहाँ अकाउंट ओपन करेंगे तो फिर आप अपने ब्रोकर को
जो स्टॉक मार्केट में होते हैं उनको यहाँ से ऑर्डर दे सकेंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और गुड न्यूज़